अगर कोई एक पार्टी कोर्ट में कोई फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट देना चाहती है, सेकेंडरी एविडेंस देना चाहती है, तो उससे पहले उस पार्टी की क्या-क्या ड्यूटीज बनती हैं, उसको कौन-कौन से फैक्ट्स प्रूव करने पड़ेंगे, उस फोटोकॉपी को कोर्ट में एडमिसिबल, कोर्ट में स्वीकार्य बनाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं इसी पॉइंट पर बात करूंगा, क्योंकि आपने देखा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की सीरीज में पीछे हमने प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस और क्या-क्या नया ऐड हुआ है सेकेंडरी एविडेंस में, तो सेक्शन 56, 57, 58 हम लोग पढ़ चुके हैं, 59 भी हम साथ में पढ़ चुके हैं। तो अब सेक्शन की बारी आएगी 60, बट उससे पहले मैं इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देने की कोशिश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप वो मोटा रजिस्टर लेकर बैठे होंगे और सभी मटेरियल फैक्ट्स को आप नोट भी करेंगे और आपके काम में आने वाली वीडियो होगी आज ये, चाहे आप प्रैक्टिस में हो, चाहे आप जुडिशरी एस्पिरेंट हो, आपसे ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है और आपको पता भी होना चाहिए कि कोई फोटोकॉपी आपको कोर्ट में देनी है तो उससे पहले क्या-क्या फॉर्मेलिटीज आपको पूरी करनी पड़ेंगी, या फिर कोई सेकेंडरी एविडेंस फोटोकॉपी दूसरी पार्टी, अपोजिट पार्टी अगर कोर्ट में दे रही है तो आपको पता होना चाहिए कि क्या वो फॉर्मेलिटीज उस पार्टी ने पूरी की हैं, और अगर नहीं की हैं तो आपकी तरफ से ऑब्जेक्शन आना चाहिए। तो ये फॉर्मेलिटीज क्या होती हैं उसके बारे में देखिए। उस फॉर्मेलिटी को बोला जाता है लेइंग फाउंडेशन फॉर गिविंग सेकेंडरी एविडेंस टू प्रूव कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट। अगर किसी दस्तावेज की अंतर वस्तु को साबित करना हो तो ऐसा करने के लिए द्वितीयक साक्ष्य हेतु आधार तैयार करना। इसका मतलब यह है कि जब सेक्शन 59 आप लोगों ने पढ़ी, जिसे करस्पॉन्डिंग सेक्शन है 64 भारतीय 64 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, तो वहां पर यह कहा गया था कि डॉक्यूमेंट शैल बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंस एक्सेप्ट सम केसेस। इसका मतलब कि प्राइमरी एविडेंस ही कोर्ट में जानी चाहिए डॉक्यूमेंट को, दस्तावेज को साबित करने के लिए, ये रूल है, और सेकेंडरी एविडेंस एक्सेप्शन है। तो सामान्य नियम यह कहता है कि डॉक्यूमेंट को केवल और केवल प्राथमिक साक्ष्य से साबित किया जाएगा, और इसका एक्सेप्शन है कि कुछ मैटर्स में आप द्वितीयक साक्ष्य से भी डॉक्यूमेंट को साबित कर सकते हैं, लेकिन जब तक कोशिश हो आप प्राइमरी एविडेंस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को ही पेश करें कोर्ट में। ऐसा सेक्शन 59 भारतीय साक्ष्य अधिनियम करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 64 इंडियन एविडेंस एक्ट कहती है। तो ऐसी क्या बातें होंगी कि जहां पर इस एक्सेप्शन में जाना चाहती है पार्टी, सेकेंडरी एविडेंस देना चाहती है, तो वो कौन कौन सी बातें उस पार्टी को साबित करनी चाहिए जिससे कि सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए आधार बन जाए। जब वो आधार क्रिएट हो जाएगा तभी कोर्ट सेकेंडरी एविडेंस फोटोकॉपी को एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कोर्ट ने अगर ऐसा एक्सेप्ट कर लिया है तो वो कोर्ट की गलती होगी। तो अगर आप जुडिशियल ऑफिसर्स हैं देन आपको भी ये बात सोचनी चाहिए कि कब आपको एक सेकेंडरी एविडेंस को एक्सेप्ट करना है, कब आप फोटोकॉपी को एक्सेप्ट करेंगे। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है, जो मैंने पीछे लिखा, क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है कि विदाउट लेइंग सच फाउंडेशन सेकेंडरी एविडेंस इज इनएडमिसिबल। बिना आधार तैयार किए द्वितीयक साक्ष्य स्वीकार्य नहीं होगा। एक्सप्लेन कीजिए, विवेचना कीजिए। ऐसा एक सेंटेंस दे दिया और आपको अगर ये लिख दिया कि ये आंसर आपको लिखना है, तो आप किस तरीके से इस आंसर को लिखेंगे? जब तक आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक ये आंसर आप बिल्कुल नहीं लिख पाएंगे। देखिए, अभी ये बात जाने कि फाउंडेशन क्या होगी, ऐसा आधार क्या होगा, तो उसके लिए आप सबसे पहले सेक्शन 58 को जरूर देखेंगे। सेक्शन 58 डिटेल में मैंने पिछली 2 वीडियोज में पढ़ा दिया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने उसको जरूर देखा होगा और पूरा देखा होगा। तो 58 में जितनी भी बातें लिखी, उन सब बातों को पढ़ने से
आपको एक कंक्लूजन जरूर निकल कर आ रहा होगा कि जो सेकेंडरी एविडेंस एग्जिस्टेंस में आती है, जो सेकेंडरी एविडेंस बनती है, वो बिना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के नहीं बन सकती है। देखिए यहां पर मैंने बोला है बिना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के नहीं बन सकती है। मैंने यहां पर ऐसा नहीं बोला कि बिना प्राइमरी एविडेंस के नहीं बन सकती है। तो आपको यही बात ध्यान रखनी है कि आपको अब जब वो आधार बनाना है, वो फाउंडेशन तैयार करनी है जो सेकेंडरी एविडेंस दी जा सकती है, तो वो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मूल प्रति के आसपास ही रहना है। जितनी भी सेकेंडरी एविडेंसेस, हाँ एक और बात बता दूं मैं कि पिछली वीडियो में ये बताना भूल गया था कि पिछली 2 वीडियो जो थी मेरी, वो इस क्वेश्चन का भी आंसर हैं कि सेकेंडरी एविडेंसेस के टाइप्स क्या-क्या होंगे। व्हाट आर द काइंड्स ऑफ सेकेंडरी एविडेंस, द्वितीयक साक्ष्य कितने प्रकार की होती हैं, तब भी आप सेक्शन 58 को लिख सकते हैं, वही उसका आंसर होगा। और आज की डेट में सेकेंडरी एविडेंसेस 8 टाइप्स की होती हैं, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ा दी है। उम्मीद करता हूं आपने देख भी लिए हो। तो जितनी भी सेकेंडरी एविडेंसेस लिखी थी सेक्शन 58 में, सभी की सभी आप दोबारा से पढ़ लेना, सभी की सभी को बनाने के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए था। बिना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के सेकेंडरी एविडेंस पिक्चर में आ ही नहीं सकती है। मैं बहुत जल्दी से ब्रीफ आपको दिखा देता हूं कि मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं। सेक्शन 58 की क्लॉज 1 देखिए, लिखा है सर्टिफाइड कॉपीज। सेक्शन 58 कहती है कि व्हाट इज द सेकेंडरी एविडेंस, तो वहां पर लिखा है सर्टिफाइड कॉपीज गिवन अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। देखिए यहां पर कुछ भी नहीं लिखा कि ये सर्टिफाइड कॉपी कहां से आएगी, सिंपल लिखा है कि सर्टिफाइड कॉपी होनी चाहिए, वो सेकेंडरी एविडेंस हो जाएगी। बट अभी अभी के लिए आप ये नोट कर लीजिए कि ये सर्टिफाइड कॉपी ओरिजिनल से ही आएगी। कौन सी वाली? अंडर दिस अधिनियम। बाकी और किसी अधिनियम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जब सर्टिफाइड कॉपी पढ़ाएंगे तब डिटेल में बात करेंगे। तो पहली बात, ये भी ओरिजिनल से ही बनेगी सर्टिफाइड कॉपी, कॉपी से कॉपी सर्टिफाइड कॉपी नहीं हो सकती, और वो आगे हम लोग देखेंगे। दूसरा टाइप देखिए, कॉपी मेड फ्रॉम ओरिजिनल। अगेन ओरिजिनल आ गया, लेकिन हाँ उसमें कंडीशन है मैकेनिकल प्रोसेस से बना हुआ हो, तो वो सेकेंडरी होगी। दूसरा, इसी में दूसरा पार्ट है कॉपीज कंपेयर्ड विद सच कॉपीज। जो यहां पर कॉपीज बनी हैं, इनसे कंपेयर करके बनाई गई हो कॉपीज, वो भी सेकेंडरी होंगी। बट इनसे कंपेयर करने के लिए तो पहले ओरिजिनल से बनी हुई होनी चाहिए ना, तो बिना ओरिजिनल के तो ये भी नहीं बनेगी। तो पार्ट 2 भी बिना ओरिजिनल के नहीं आएगा। पार्ट 3 देखिए, कॉपीज मेड फ्रॉम ओरिजिनल। ओरिजिनल से या तो बनी हो, कॉपीज कंपेयर्ड विद ओरिजिनल, इसका मतलब ओरिजिनल से कंपेयर की गई हो। तो थर्ड पार्ट में भी कहीं ना कहीं ओरिजिनल होगा। काउंटर पार्ट्स, चौथा टाइप है काउंटर पार्ट्स, वो डिटेल में मैंने समझाया था, वहां पर भी ओरिजिनल्स हैं दोनों। अब यहां पर आता है ओरल अकाउंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट। ध्यान देना, ओरल अकाउंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट। तो भैया ये जो मौखिक वृतांत है एक दस्तावेज का, तो क्या ये ओरिजिनल दस्तावेज है? यस, ये ओरिजिनल दस्तावेज है। कॉपी के कंटेंट का ओरल अकाउंट नहीं दिया जा सकता है। ये पिछली वीडियो में विद इलस्ट्रेशन मैंने आपको समझा दिया है। अगर जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लीजिए। और मैं क्यों कह रहा हूं कि यहाँ अ डॉक्यूमेंट मींस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, तो बिना ओरिजिनल के तो ओरल अकाउंट वाला भी, मौखिक वृत्तांत वाली सेकेंडरी कॉपी भी नहीं दी जा सकती है। अब यहां से न्यूली एडेड प्रोविजंस हैं। ओरल एडमिशंस, ओरल एडमिशन, बस इतना लिखा है। मौखिक स्वीकृति, तो क्या ये मौखिक स्वीकृति यहां पर भी ओरल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है क्या? यस, डिटेल में मैंने समझाया था कि ये कहां से आया। तो ये ओरल एडमिशन ऑफ व्हाट? ओरल एडमिशन ऑफ कंटेंट्स ऑफ ओरिजिनल। तो यहां पर भी ओरिजिनल चाहिए जब ओरल एडमिशन किसी को करना है। सातवां पॉइंट ऐड किया है न्यूली एडेड प्रोविजन, रिटन एडमिशन। केवल इतना लिखा है रिटन एडमिशन। तो क्या ये रिटन एडमिशन ओरिजिनल से आता है? यस, ये ओरिजिनल से आता है। इसके लिए भी मैंने आपको डिटेल में बताया था। इसके लिए आप देख लीजिए सेक्शन 22 इंडियन एविडेंस एक्ट करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 20 भारतीय साक्ष्य अधिनियम।
और इसके लिए देख लीजिए आप सेक्शन 60 में लिखी हुई क्लॉज बी, सेक्शन 60 में लिखी हुई क्लॉज बी, तो ये भी रिटर्न एडमिशन जो होंगे वो भी कंटेंट ऑफ ओरिजिनल के होंगे। तो कहीं ना कहीं आप देखते जा रहे हैं कि सभी की सभी टाइप की द्वितीयक साक्ष्य सेकेंडरी एविडेंस में ओरिजिनल होना चाहिए, बिना ओरिजिनल के सेकेंडरी नहीं बन सकता। और लास्ट वन, एट्थ लिखा है व्हेन ओरिजिनल कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस अकाउंट। तो द ओरिजिनल, ओरिजिनल इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है कि बहुत सारे अकाउंट्स उसमें इन्वॉल्व हैं, दूसरे डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व हैं, देन उसमें किसकी एविडेंस दी जा सकती है। इट मींस कि सारी की सारी सेकेंडरी एविडेंसेस, द्वितीयक साक्ष्य बिना ओरिजिनल के नहीं बन सकते हैं। तो अब आपका लॉजिकल माइंड क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई पार्टी फोटोकॉपी लेकर आई इन 8 बातों में से, ये जितनी भी सेकेंडरी एविडेंस हैं इनमें से कुछ भी कोर्ट में लेकर आती है कोई पार्टी, तो पहली कंडीशन है जो उसको प्रूव करनी पड़ेगी, और ये पहली कंडीशन है द फाउंडेशन। किस बात की? उस फाउंडेशन की, लेइंग फाउंडेशन फॉर एड्यूसिंग द सेकेंडरी एविडेंस। द्वितीयक साक्ष्य देने के लिए जो आधार तैयार करना है उसकी पहली ये कंडीशन होगी कि वो एग्जीक्यूशन और एग्जिस्टेंस ऑफ ओरिजिनल प्रूव करे कि ओरिजिनल कभी बनी भी थी, ओरिजिनल कभी अस्तित्व में थी। ये उस पार्टी को सबसे पहले प्रूव करना पड़ेगा जो पार्टी सेकेंडरी एविडेंस, द्वितीयक साक्ष्य देना चाहती है। तो 2 बातें आपको याद रखनी है, एग्जीक्यूशन या फिर एग्जिस्टेंस। एग्जीक्यूशन का मतलब निष्पादन और एग्जिस्टेंस का मतलब अस्तित्व। तो इसके लिए पार्टी जब कोई मान लो एक फोटोकॉपी लेकर आती है और कहती है कि मैं ये फोटोकॉपी एज एन एविडेंस कोर्ट में सबमिट करना चाहता हूं, तो पहली बात उसको क्या प्रूव करनी पड़ेगी कि इस डॉक्यूमेंट का जिसकी आप फोटोकॉपी लेकर आए हो ये ओरिजिनल कभी बना था, ये ओरिजिनल कभी ना कभी अस्तित्व में रहा था। तो ये कैसे प्रूव करेगी वो पार्टी? तो या तो देखो सीधी सी बात है कि वो ओरिजिनल ला के कोर्ट में पेश कर दे, अब तो सेकेंडरी की आवश्यकता ही नहीं है ना। फिर जब जब सेकेंडरी की आवश्यकता पड़ रही है तो कहीं ना कहीं ये माना जाएगा कि वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कहीं अप्रोच में है नहीं उस पार्टी के, जिससे कि वो ओरिजिनल कोर्ट में नहीं ला पा रहे। तो उसको बताना पड़ेगा कि एग्जिस्टेंस में तो थी, तो उसके लिए कोई गवाह लेके आएगी पार्टी, कोई विटनेस लेके आएगी, उसे एग्जामिन करेगी कोर्ट में, और वो विटनेस ये कहेगा यस ये जो फोटोकॉपी दी जा रही है इस डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल मेरे सामने बनी थी, मैंने उस पर साइन किए थे, अब मुझे नहीं पता कि वो कहां है। कुछ भी बोले बट एक ये सेंटेंस कि हाँ इस डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बना था। जैसे ही कोई एक विटनेस इस पार्टी के लिए ऐसे आके कोर्ट में बोलेगा तो उसने पहली कंडीशन को प्रूव कर दिया कि हाँ जी एग्जिस्टेंस में थी ओरिजिनल, तो इसलिए मैं सेकेंडरी कॉपी, सेकेंडरी एविडेंस लेकर आ रहा हूं। तो उस फाउंडेशन का पहला रूल, पहली कंडीशन, और जैसे ही दोनों बातें साबित हो जाएंगी तो अब आप ये मत मान लेना चाहिए फाउंडेशन तैयार हो गई है। नो, इस फाउंडेशन के लिए टोटल 3 रूल हैं, एटलीस्ट 3 कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी। तो अभी तो एक ही कंडीशन पूरी हुई है, और 3 कंडीशन का मतलब तीनों कंडीशन, ऐसा नहीं कि कोई एक कंडीशन आपने पूरी कर दी तो वो बात फाउंडेशन पूरा हो जाएगा, आधार बन जाएगा, नहीं। अब देखिए कंडीशन 2 क्या प्रूव करनी पड़ेगी। कंडीशन जो दूसरी कंडीशन है उसके लिए ये बताना पड़ेगा कि चलो ठीक है कि ओरिजिनल एग्जिस्टेंस में था, ओरिजिनल अस्तित्व में था। तो अब लॉजिकल माइंड आपका ये नहीं पूछेगा कि भाई आप ओरिजिनल क्यों नहीं ला रहे हो, जब ओरिजिनल है, ओरिजिनल बना था। तो सेक्शन 59 भारतीय साक्ष्य अधिनियम या 64 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 तो ये कहता है कि ओरिजिनल ही कोर्ट में आएगा। तो आप ओरिजिनल क्यों नहीं ला पा रहे हो, इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा उस पार्टी को जो सेकेंडरी एविडेंस देनी पड़ती है, देना चाहती है। और ये है कंडीशन नंबर 2, व्हाई द पार्टी इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस ओरिजिनल। वो पार्टी, वो पक्षकार ओरिजिनल मूल प्रति को कोर्ट में पेश करने में
क्यों सक्षम नहीं है, ये भी उसको प्रूव करना पड़ेगा। उसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कोर्ट तक वो क्यों नहीं ला पा रहा है। तो इसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा आपको? इसके लिए पढ़ना पड़ेगा सेक्शन 60 और इसका पार्ट 1 एंड सेक्शन 61 भारतीय साक्ष्य अधिनियम करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 65 पार्ट 1 एंड सेक्शन 66 इंडियन एविडेंस एक्ट। ये बातें वहां पर लिखी हैं कि किस तरीके से बताया जा सकता है कि वो ओरिजिनल क्यों नहीं ला पा रहा है। वहां पर लिखी बातों में से किसी बात को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है तो माना जाएगा कि उसका फाउंडेशन फेल हो गया है, फाउंडेशन नहीं बन पाया है। इस सेकंड कंडीशन का जो आंसर मिलेगा वो केवल इन्हीं सेक्शन से दिया जा सकता है। इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में इसके कंटेंट्स पढ़ेंगे कि ये सेक्शंस कहती क्या हैं, बट सेकेंडरी जो सेकंड कंडीशन है वो आप समझ गए होंगे कि नॉन प्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल, उसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि किस तरीके से वो असक्षम है ओरिजिनल को कोर्ट में पेश करने में, फाउंडेशन तैयार करने के लिए। नाउ थर्ड कंडीशन, तीसरी शर्त, थर्ड कंडीशन इज कि उसे ये भी साबित करना होगा इट का मतलब वो कॉपी is the type of secondary evidence mentioned in section 60 part 2 corresponding to section 65 Indian Evidence Act part 2। जब सेक्शन 60 के बारे में पिछली वीडियो में मैंने थोड़ा सा बताया था तो आपको यह बताया था कि सेक्शन 60 के अंदर दो पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट ये बताता है कि सेकेंडरी एविडेंस आप कब दे सकते हो, कंडीशंस, सर्कमस्टांसेस, जब प्राइमरी एविडेंस की बजाय आप सेकेंडरी एविडेंस कोर्ट में पेश कर सकते हो। बट इसी सेक्शन का पार्ट 2 बताता है कि कौन से टाइप की सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो। दोनों बातें अलग अलग हैं। कब सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो, लेकिन सेकंड पार्ट साथ में यह क्लियर करता है कि कोई सी भी नहीं चलेगी, पर्टिकुलर कंडीशन में पर्टिकुलर टाइप की सेकेंडरी एविडेंस द्वितीयक साक्ष्य चलेगा। तो फर्स्ट पार्ट में 7 बातें लिखी हैं, तो उनमें से कुछ बातों के लिए कहा कि ये वाली एविडेंस चलेगी, कुछ बातों के लिए कहा कि 58 में लिखी हुई सर्टिफाइड कॉपी चलेगी, कुछ बातों के लिए कहा कि कोई भी टाइप की एविडेंस दे देना। तो सेकंड पार्ट बताता है कि वो जो कॉपी पेश करना चाह रहा है, कोई भी पक्षकार, कोई भी पार्टी, उसे यह साबित करना होगा सेक्शन 60 पार्ट 2 में जो सेकेंडरी एविडेंस द्वितीयक साक्ष्य अलाउ किया गया है, मैं वही कॉपी लेकर आपके सामने आया हूं। ये थी तीसरी कंडीशन। और जब ये तीनों कंडीशन पूरी हो जाएगी तब कहा जाएगा कि अब वो फाउंडेशन तैयार हो गया है, जिससे कि कोर्ट सेकेंडरी एविडेंस, ये वाली कॉपी जो पार्टी लेकर आई है, इसको रिसीव कर सकते हैं एज एन एविडेंस इन द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी एविडेंस। द्वितीयक साक्ष्य के रूप में इस साक्ष्य को स्वीकार कर सकती हैं कोर्ट। तो जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि वो 3 शर्तें कौन कौन सी हैं जो किसी भी फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट को कोर्ट में प्रोड्यूस करने से पहले पूरी करनी होंगी पार्टी को, तो आप ऑब्जेक्शन क्या करेंगे। इसलिए आपको ये फाउंडेशन जानना बहुत जरूरी है। और ये आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, मेन एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, प्रैक्टिस में तो आपके काम आने वाला ही है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं और उसका कमेंट करके आप जरूर जवाब दीजिएगा कि एक पार्टी है और वो सबमिट करना चाहती है एक फोटोकॉपी। क्या सबमिट करना चाहती है? एक फोटोकॉपी ऑफ सेल डीड। कोई प्रॉपर्टी बिकती है, खरीदी जाती है, तो उसके लिए एक सेल डीड तैयार होती है। अब इस सेल डीड की ओरिजिनल कॉपी खरीदार के पास होनी चाहिए। मान लो वो खरीदार इस सेल डीड की फोटोकॉपी कोर्ट में लेकर आया है, वो फोटोकॉपी देना चाहता है कोर्ट में, तो उसको अब सबसे पहले क्या प्रूव करना पड़ेगा? एक पक्षकार एक सेल डीड की फोटोकॉपी देना चाहता है तो उसे सबसे पहले क्या क्या साबित करना पड़ेगा, कमेंट में आप लिखकर मुझे बताइए, जिससे कि मैं समझ जाऊं कि हाँ, मैंने जो समझाया आपको आप समझ गए हैं।
और इस प्रिंसिपल का नाम क्या है, नाम भी आप कमेंट में जरूर बताइए। मैं समझ पाऊंगा कि हाँ, वीडियो के लास्ट होते होते आपको कॉन्सेप्ट याद रहा है। आज की वीडियो में इतनी ही बात रखेंगे, लेकिन आपने देखा सारी बातों को पढ़ते पढ़ते, स्पेशली कंडीशन नंबर 2 एंड कंडीशन नंबर 3, ये तो तब पूरी होंगी जब सेक्शन 60 आप पढ़ लोगे। इसलिए नेक्स्ट वीडियो जो सेक्शन 60 पर आने वाली है, आप उसको बिल्कुल मिस मत करिएगा, क्योंकि जब जब आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पढ़ेंगे, सेकेंडरी एविडेंस पढ़ेंगे, और जनरली कोर्ट में लोग सेकेंडरी एविडेंस लेकर आते हैं, कितनी बार आपने देखा है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर आते हैं, तो आपके पास एक एम्पल अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपने केस को बहुत अच्छे से जीत सकते हैं। और अगर आप वही पार्टी हैं जो डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कब कब आपको कौन सी एविडेंस देनी है, जिससे कि आपका केस मजबूत रहे। और अगर आप पुलिस ऑफिसर हैं, तो भी आपको पता होना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन में आपको कौन सी कॉपी मांगनी है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।